हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होती है। जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया बेसिकली, अगर कोई एज एन एम्प्लॉयर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो एम्प्लॉइज़ का, या फिर एज एन अदर डिडक्टर कि किसी प्रोफेशनल को इनकम दिया आपने या फिर कॉन्ट्रैक्टर को कोई इनकम दिया है, तो उस पर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उस टीडीएस को कैसे, उस टीडीएस की रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है, आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस की रिटर्न कौन कौन सी होती है। बेसिकली चार रिटर्न होती हैं टीडीएस की। फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q एंड 27EQ। EQ जो होती है वो टीसीएस की होती है और बाकी तीन जो रिटर्न्स हैं वो टीडीएस की होती हैं। 24Q सैलरी पर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया तो आपको 24Q फाइल करना पड़ेगा। 26Q आपने अगर सैलरी के अलावा कोई टीडीएस डिडक्ट किया, जैसे प्रोफेशनल इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया है या कॉन्ट्रैक्टर इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया है, तो आपको दिस 26Q फाइल करना पड़ेगा, 26Q। और अगर आपने एनआरआई को कोई पेमेंट करी है, इंटरेस्ट या फिर कोई और चीज़ की पेमेंट्स करी है आपने एनआरआई को, तो आपको 27Q फाइल करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगे, तभी सामने वाले को, जो डिडक्टर मतलब आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्टी मतलब डिडक्टी दिस जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, उसको 26AS में इस टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा, तभी वो अपनी रिटर्न में फाइल में क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले आप अपना डाटा गैदर कर लीजिए, जो भी डाटा है आपका, चालान हो गया, डेट ऑफ पेमेंट्स हो गई, अमाउंट कितना है, या फिर पैन नंबर, क्योंकि सामने वाले का पैन नंबर भी बहुत जरूरी है। ये सारा डाटा आप एक बार को गैदर कर लीजिए, एक्सेल शीट्स पर मेंटेन कर लीजिए या फिर वर्ड फाइल, जैसे भी आपके पास अपनी टीडीएस के लिए डाटा है वो अपना डाटा गैदर कर लीजिए। देन उसके बाद अपना एक चालान फाइल होती है वो डाउनलोड होती है। मतलब एक तो नॉर्मल हमारा चालान हो गया, वो चालान मेरा जैसे लेट्स सपोज ये हो गया, दिस जो मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट करी है वो चालान की पेमेंट हो गई। बट इसके साथ आपको चाहिए होता है कि आपको गवर्नमेंट की साइट से एक CSI फाइल डाउनलोड करनी होती है, वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर टीडीएस रिटर्न फाइल की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, उसमें डाटा प्रिपेयर करना है एंड फिर वो सबमिट हो जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो प्रोसेस होते हैं, वो हम अभी थोड़ा सा डिटेल में आगे बात कर लेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे होता है। वो आप सबमिट कर देंगे तो आपकी टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाएगी। जैसे प्रोसेस हो जाएगी, अप्रूवल आ जाएगा सामने वाले की 26AS में, वो शो हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले आपको आपने डाटा गैदर कर लिया, लेट्स सपोज मैंने चलान हो गया, बाकी डिटेल्स मैंने गैदर कर चुका हूँ मैं। अब सेकंड पॉइंट करते हैं कि डाउनलोड करनी है CSI फाइल को। मैंने सिंपल सा लिख दिया, चलान स्टेटस इंक्वायरी। ऑल्टस के 10NSDL की वेबसाइट आ गई। 10NSDL की वेबसाइट आने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल दी, टैन नंबर डाल दिया, डेट डाल दी कि कब का वो चलान था, डेट ऑफ पीरियड, ठीक है। व्यू चलान डिटेल्स क्लिक किया मैं। क्लिक करने के बाद मेरे को डिटेल्स शो कर रहा है 31 मई है, ये मेरा चलान है। अगर मैं चलान की शो करूँ तो मैंने एक असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब 21-22 का है, ये मेरी रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, बट मैं आपको एग्जिस्ट बता रहा हूँ कि कैसे रिटर्न फाइल की जाती है, ठीक है। दिस यहाँ पर अमाउंट डाला 54,330 है, 54,330 ये मेरा एक पेमेंट थी, अमाउंट मैच हो गया। डाउनलोड कर लो चलान फाइल को। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आप चलान फाइल को, लेट्स सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डेस्कटॉप पे डाउनलोड करते मेरी ये CSI फाइल आ गई, दिस। अब मैं नेक्स्ट मेन चलान पे चला गया, मेरा हो गया। अब हमने यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। यूटिलिटी डाउनलोड करने नॉर्मल NSDL की वेबसाइट पर RPO डाउनलोड करना है हमें। ये हो गया डाउनलोड RPO वर्जन दिस। अब ये डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ये फोल्डर में मैं गया, यहाँ पर फोल्डर में जाने के बाद ये मेरी फाइल दिस RPO 4.3, ये मेरी एक टीडीएस की यूटिलिटी है जो कि मेरे को ओपन करनी है और फाइल करनी है। अब मैं फॉर्म सबसे पहले यहाँ पूछेगा 24Q, 26Q, मैं 26Q फाइल कर रहा हूँ। रेगुलर करेक्शन, कोई करेक्शन करनी है तो आपको करेक्शन के पे क्लिक करना है। रेगुलर मतलब रेगुलर, ओपन अगर क्लिक टू कंटिन्यू, ओपन है रेगुलर। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी एक फाइल आप लोगों के लिए, तो मैंने कुछ बना रखा है उसमें, तो वो मैं सीधा दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे टीडीएस में गया, टीडीएस फॉर्म 26Q, यहाँ पर आ गया फाइल मेरी, ठीक है। ये मेरी ओपन हो जाएगी, ये मेरी ओपन हो गई, ठीक है। ओपन होने के बाद मैं एक फाइल को बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। हाँ, अब सबसे पहले आपको डिटेल्स डालनी है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब किसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। आपने टैन नंबर ले रखा होगा, पैन नंबर ले रखा होगा, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया। ये 21-22 है, मेरी ऑलरेडी रिटर्न फाइल है, टाइम पे नहीं है फाइल होगी तो आपकी पेनल्टीज रहेंगी 200 पर डेज के हिसाब से, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको टीडीएस की रिटर्न टाइमली फाइल करनी है, ठीक है। मैंने अपना सेलेक्ट कर दिया, कंपनी स्टेटस हो गया। उसके बाद आपने पर्टिकुलर्स कर दिए, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ब्रांच को अगर कोई है तो। उसके बाद फ्लैट नंबर ABCD मैंने डाल दिया, एरिया कोड डाल दिया, राजस्थान डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। आपने कोई रिटर्न फाइल, कोई एड्रेस तो चेंज नहीं किया। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर जिसका आपने, जो मतलब मेन कंपनी के अंदर हेड, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर रहेगा, कंपनी है तो डायरेक्टर रहेगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स रहेगा। उसमें जो कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कंपनी तो टैक्स डिडक्ट कर रही है बट कोई पर्सन तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, तो उनके आपने डिटेल डाल दिया। उनका पैन नंबर, ये प्रोप्राइटर हो गया, यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया आपने, ABCD जो भी उनका पैन नंबर है। उसके बाद आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, कोई रिसिप्ट अगर आपने कोई पुरानी रिटर्न फाइल करी है तो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर्म के बाद आता है चलान। चलान में आपने यहाँ डिटेल डाल दी टीडीएस की, जो भी मेरी, जैसे मैंने आपको चलान दिखा। इंटरेस्ट कुछ अगर इंटरेस्ट आपने, क्योंकि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है या फिर लेट डिपॉजिट करा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट आपने पे किया। देन उसके बाद यहाँ पर चलान की डिटेल आ गई, BSR कोड डाल दिया आपने, डेट ऑफ डाल दिया। यहाँ पर मैं ये अपने चलान से ले लेता हूँ, BSR कोड डाल दिया, चलान डाल दिया, चलान सीरियल नंबर और दिस 54330।
यहाँ पर चलान की पूरी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ चलान नंबर आ गया, मेड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, कोई बुक एडजस्टमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के केस में होते हैं, गवर्नमेंट जब डिडक्शंस करती हैं। यहाँ पे हमारी एक नॉर्मल कंपनी थी तो उसमें कोई जरूरत नहीं थी, इंटरेस्ट कुछ गया, अदर्स में कुछ नहीं। आपने कोई सेक्शन में पे करा है 200 या फिर 400 होता है, अगर कोई डिमांड आई है तब आपको 400 में पे करना होता है, अदरवाइज 200 में भी नॉर्मली पे करना होता है। यहाँ पे ये चलान की डिटेल्स फिल हो चुकी है। चलान जितने भी होंगे, आपने जितने भी टैक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं, अलग अलग चलान होंगे, अलग अलग चलान के आप डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। देन आपको मेंशन करना है अनेक्जर। ये अनेक्जर क्या है? डिडक्टिव डिटेल। आपके कौन हो? आपको डिडक्टर जो कि टैक्स काट रहा है और टैक्स डिपॉजिट करा रहा है। अब हमें डिटेल डालनी है डिडक्टी की, ठीक है। डिडक्ट की डिटेल दिस यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, एक रो ऐड कर देंगे। किस सेक्शन में आपने डिडक्ट किया, यहाँ पर सेक्शन पूछता है। यहाँ पे मैंने इसे डिडक्ट किया 194 JA, एक प्रोफेशनल को पेमेंट करी थी, ठीक है। वो 194 JA हो गया, 5 लाख समथिंग कुछ पेमेंट होगी, ठीक है। और 5 लाख दिस यहाँ पर टोटल TDS टू बी डिडक्टेड 52,000 आ गया। यहाँ पे इंटरेस्ट उनका आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपने वो डिडक्टी का पैन नंबर पूछ रहे हैं, मैंने पैन नंबर डाल दिया, ABCD, ठीक है। नाम डाल दिया, ABC कुमार डाल दिया उसका नाम, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट मैंने कब पेमेंट करी, मैंने 31/22 को उनको एक पेमेंट करी थी, 5,27,000 रुपये की एक मान के चलिए पेमेंट करी थी। 5,27,000 का टैक्स 10% के हिसाब से 5,27 हो गया। जो भी इंटरेस्ट मैंने डिपॉजिट नहीं कराया होगा, जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंगली टोटल टैक्स आ गया आपका। 31/22 को पेमेंट हुई। रिमार्क्स नॉन डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं है, लोअर डिडक्शन कोई लोअर नहीं है, कम भी नहीं करा और कोई डिडक्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं करा, दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद डिडक्टिव कोड कंपनी है तो 01, 02। मेरी और भी एंट्रीज हैं, मैं सिर्फ आपको अभी ये दिखा रहा हूँ कि मैं एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ। मेरे डिडक्टिव्स और भी थे और चलान और भी हैं, मैंने सिर्फ एक ही एंट्री करी आपके लिए। बाकी आप मल्टीपल इंसर्ट रो करके और भी एंट्रीज कर सकते हैं, ऐसी चलान में भी कर सकते हैं, ऐसी अनेक्जर में भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर ये डिटेल सबमिट करी, ये सारा ब्लैंक जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर इशूड 197 ये कुछ नहीं है, ये ब्लैंक जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है क्रिएट अ फाइल। जैसे आप क्रिएट अ फाइल करेंगे, ये पूछेगा चलान इनपुट नेम विद अ पाथ। चलान इनपुट नेम मतलब जो सी चलान फाइल है। चलान फाइल कौन सी हमने जो CSI फाइल डाउनलोड की थी वो डेस्कटॉप से डाउनलोड कर दी, वही हम डेस्कटॉप से ले लेते हैं एक बार को। JPR करके थी हमारा नाम। वैलिडेट करने के बाद अगर कुछ एरर्स है ये शो करेगा, हाँ जी आपकी शीट में एरर है, आपकी TDS रेट में एरर्स है। अगर कुछ एरर्स नहीं है तो ये सक्सेसफुली फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पार्ट नंबर दिस एंड दिस। अब क्या होगा, ये बोल रहा है कि प्लीज सबमिट FU फाइल को पेन ड्राइव में सबमिट करके और 27A जो जनरेट हुआ है उनको 10 फैसिलिटेशन सेंटर्स में डिपॉजिट करा दीजिए। यहाँ पर अभी हमारा काम खत्म हो गया, अभी मैं कैंसिल करके इसको अपना GG वाले में फोल्डर में चला जाता हूँ, GG वाले फोल्डर में चला गया। ये FU फाइल आ गई, ये अब ये आ गया 27A जो कि फॉर्म है। अगर आप ऑफलाइन डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर ऑनलाइन सबमिट करा रहे हैं तो ऑनलाइन सबमिट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा सिंपली विद अ TDS नंबर। जो भी आपका TDS नंबर, TDS टैन नंबर है उससे आपको लॉग इन करना है। इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स आ गए। इनकम टैक्स फॉर्म्स के बाद यहाँ नीचे आएगा TDS रिटर्न्स। आप फाइल नाउ करेंगे, फाइल नाउ करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। जो भी फॉर्म है 26 दिस, जो भी फाइनेंशियल ईयर है, लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ, सॉरी नहीं मान के चलता, 21-22, ठीक है। क्वार्टर आप अपना सेलेक्ट करेंगे, कौन सा क्वार्टर है आपका, Q4 है, रेगुलर है। यहाँ पर आप अपनी जिप फाइल को, वो जो FUV वाली फाइल है जो, वो आप उसको जिप फाइल में करके यहाँ पे अटैच करके वेरीफाई कर देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर हमारा जो कि रिटर्न फाइल करने का है कि आप वहाँ सबमिट कर देंगे, या तो ऑनलाइन सबमिट कर देंगे, या सेकंड प्रोसेस है ऑफलाइन, मतलब इसी फोल्डर को जो अपना पूरा फोल्डर बना है प्लस वो PDF फाइल 27A उसका प्रिंट निकाल करके साइन करके ये अलंकित में या फिर 10 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो भी हैं, NSDLs के, UTI के, जो भी 10 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ आप डिपॉजिट करा देंगे। जो भी वट एवर उनकी फीस होगी, नॉमिनल फीस है, वो नॉमिनल फीस पे करके आप अपनी TDS रिटर्न को डिपॉजिट करा सकते हैं। अराउंड 3-4-5 दिन के अंदर, 4-5 दिन लगते हैं, ये रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। अगर कुछ एरर है गवर्नमेंट की साइड से तो उसका नोटिस आ जाएगा कि हाँ जी ये चीज़ को करेक्ट कर दीजिए। और अगर सब कुछ ओके है तो फिर सामने वाले डिडक्टी को 26AS में शो हो जाएगा और आप उसको कुछ टाइम बाद आपका अपना जो फॉर्म 16 है जो आपने डाउनलोड करने होते हैं वो डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। वो आपके ट्रेसेस वाली वेबसाइट पर वो शो हो जाएंगे, आप डाउनलोड करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेन ये चीज़ें। उसके बाद अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in, या फिर आप कमेंट में भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।